कर लीजिएगा। 3 मिनट इधर है, 5 मिनट इधर। 8 मिनट दीजिए सर। 3 मिनट। आदरणीय अधिष्ठाता महोदया, वर्ष 2025-2026 के वित्त मंत्री श्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर नगर विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान के समर्थन में बोलने का मुझे मौका मिला। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री एवं यशस्वी नगर विकास मंत्री जी के नेतृत्व में नगरों का कायाकल्प हो रहा है, रोजगार का सृजन हो रहा है, लोगों को सुविधाएं मिल रही है, शहरों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। जब से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की सरकार बनी, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं, नगर निगमों में अभूतपूर्व विकास हो रहा है, तीव्र गति से विकास हो रहे हैं। आदरणीय अधिष्ठाता महोदया, क्योंकि नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं के विकास हो रहा है, गांव के लोग भी शहर से जुड़ना चाह रहे हैं। यह इसलिए हो रहा है कि शहरों अथवा नगर पंचायतों में लोगों की समुचित सुविधा मिल रही है, चाहे साफ सफाई हो, बेहतर सड़क हो, पानी जल निकासी के लिए सीवर हो, बिजली हो अथवा पार्कों का सौंदर्यीकरण हो। सभी पहलुओं पर नगरों में बेहतर सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो रही है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदया, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए बजट देकर वित्त मंत्री जी ने गरीब, महरूम, जरूरतमंद लोगों के सपनों को साकार करने का कार्य किया। जिसके पास घर नहीं, जिसके पास जमीन नहीं, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं, उसको छत मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदया, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये योजना 2015 में माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लागू किया गया, लेकिन विपक्ष के साथियों का सरकार 2017 तक था। इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री योजना को उत्तर प्रदेश में लागू नहीं करने दिया, जिसका खामियाजा आज गरीबों को भुगतना पड़ रहा है। आज अपने देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आवास योजना लागू किया है, ऐसे गांव, नगर पालिका, नगर पंचायतों और नगर निगमों में ऐसे गरीबों को आवास उपलब्ध हो रहे हैं जो कभी सपनों में नहीं सोचे थे। विकास के विषय के द्वारा नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं में अल्प विकसित बस्तियों के विकास के लिए विशेष फोकस किया गया है। उसी प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के तहत 250 करोड़ रुपए का बजट, जिसके नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं प्राप्त हो रही है, नगरों शहरों की समुचित विकास हो रहा है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदया, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, कान्हा गौशाला, आकांक्षी नगर योजना, वैश्विक नगर योजना के माध्यम से नगरों और कस्बों का विकास हो रहा है। जनता के सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार नगर विकास विभाग द्वारा सतत प्रयास जारी है। महोदया, मैं आपसे बता देना चाहता हूं, मैं 3.5 वर्ष तक नगर पालिका अध्यक्ष रहा। उस दौरान माननीय नगर विकास मंत्री मेरे नगर पालिका, जो 1 लाख की आबादी की नगर पालिका है, लगभग अरबों रुपया का कार्य देकर मेरे नगर पालिकाओं को चमकाने का कार्य किए और इनके द्वारा जाके उस एक एक कार्य का अवलोकन करके और उसका नंबर कम कर दिया। अगर नंबर कम है, उसका लोकार्पण करने का नगर विकास मंत्री जी किए। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि नगर विकास मंत्री, आज मैं विधायक हूं, किसी भी प्रकार का मैं अपने जिले के नगर पालिका, नगर पंचायत को कार्य लेके जाता हूं। बजट की कोई कमी नहीं है। नगर विकास मंत्री दिल खोल के बजट देने का कार्य करते हैं, जिससे नगर, पूरे प्रदेश में नगर पंचायत, नगर पालिकाओं, नगर निगमों का जिस तरह कायाकल्प हो रहे हैं, विपक्ष के साथी केवल विरोध करना जानते हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। आज गांव में जब हम लोग जाते हैं तो गांव के लोग कहते हैं कि मेरे गांव को भी नगर पंचायत बनवा दिया जाए, मेरे गांव को नगर पालिका में जुड़वा दिया जाए, क्योंकि अभूतपूर्व विकास नगर पंचायत, नगर पालिकाओं का हो रहा है। इसलिए मैं आपसे एक मांग रखता हूं कि मेरे विधानसभा में एक अरौली बाजार, जो सबसे पुराना बाजार है, जो नगर पंचायत के सारे मानक को पूरा करके माननीय मंत्री जी के कार्यालय तक आ गया है, केवल मंत्रिमंडल का उसमें मोहर लगना है और उसको नगर पंचायत बना दिया जाएगा, तो उस एरिया का विकास और तेजी से होगा। और जिस तरह नगर विकास में विकास हो रहे हैं, किसी भी मलिन बस्ती जो कभी गड्ढा हुआ करते थे, आज इतने विकास हुए हैं, वहाँ के पक्की सारे सड़कें बन गई, पानी के सारे व्यवस्था समुचित तरीके से वहाँ हो रहे हैं। यहाँ तक पार्क, हर गांव में पार्क, हर नगर पालिका, नगर पंचायतों में पार्क की समुचित व्यवस्थाएं बन चुकी है। इसलिए मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा और नगर विकास मंत्री जी का जो
मैं पक्ष में मैं उनका पुरजोर समर्थन करते हुए मैं अपने बाड़ी को देता विराम। वंदे मातरम, जय धन्यवाद। श्री राम। माननीय अखिलेश यादव जी। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने नगर विकास के बजट पर समाजवादी पार्टी द्वारा रखे गए कटौती प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का समय दिया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपनी बातें शेर के साथ शुरुआत करी थी कि अब नगरों का नक्शा बदल रहा है और जो लोग बड़े शहरों की तरफ गए थे वो अपने नगर और कस्बों में वापस आ रहे हैं। माननीय मंत्री जी, ये जो लोग बड़े शहरों की तरफ गए थे वो आपके नगरों और कस्बों का नक्शा बदलने की वजह से वापस नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनका तजर्बा ऐसा रहा कि बड़े शहर में जब वो गए थे तो रोजी रोटी और रोजगार की तलाश में गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बड़े शहरों में भी रोजी और रोजगार और